गया जिले के बीथो शरीफ में खानकाह करीमिया चिश्तिया अशरफिया निजामिया में हजरत सैयद मखदूम सैयद शाह दरवेश रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किया जा रहा है। 9 फरवरी दिन रविवार बाद नमाज फजर से कुरान खानी कराई जाएगी। जोहर के बाद नात खानी के बाद कुल शरीफ होगा। बाद नमाज मगरिब सीरतुन नबी पर तकरीर होगी। वहीं 10 फरवरी दिन सोमवार बाद नमाज फजर से कुरान खानी होगी। बाद नमाज जोहर फातिह खानी और बाद नमाज असर नात खानी आयोजित होगी। बाद नमाज मगरिब तकरीर सीरत पर होगी। 11 फरवरी दिन मंगलवार नमाज फजर से कुरान खानी और 10:30 पर मखदूम सैयद शाह दरवेश रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत सैयद की रोशनी में मौजू पर सेमिनार आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता सीनियर सहाफ़ी और उर्दू एक्शन कमेटी के नायब सदर डॉक्टर रेहान गनी करेंगे, जबकि संचालन अहमद सगीर को दिया गया है। बाद नमाज जोहर मुशायरे का आयोजन किया गया है, जिसकी तरी होगी हर तरफ फैली हुई है रोशनी दरवेश की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं उर्स हज़रत मखदूम सैयद शाह दरवेश अशरफ के इदाद में कर रहा हूँ, उनके उर्स के मौका पर कर रहा हूँ। और मेरे यहाँ हर साल जो उर्स होता है मखदूम शाह दरवेश रहमतुल्लाह अलैह का, वो 3 दिन का उर्स है। तो ये उर्स 9 फरवरी, 10 फरवरी और 11 फरवरी ये मेरे यहाँ उर्स का प्रोग्राम है। 9 को सुबह कुरान खानी होगी, कुरान खानी के बाद कुल होगा, नात खानी होगी और सीरत पर तकरीर होगी। 10 तारीख को भी प्रोग्राम ऐसे ही रहेगा। सुबह में कुरान खानी होगी, उसके बाद कुल होगा, नातिया प्रोग्राम होगा, समा होगी, सीरत पर तकरीर होगी। 11 तारीख को जो प्रोग्राम है वो ये है कि सुबह सवेरे से कुरान खानी होगी, 10:30 पर एक सेमिनार होगा जिसका उन्वान है मखदूम सैयद शाह दरवेश अशरफ की शख्सियत शरीयत की रोशनी में। ये एक बड़ा प्रोग्राम है। उसमें रेहान गनी साहब सीनियर सहाफ़ी उसकी सदारत करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, और अहमद सगीर साहब फिक्शन निगार गया डॉक्टर अहमद सगीर ये उसकी निज़ामत करेंगे। ये प्रोग्राम होगा और जो लोग उसमें शिरकत करेंगे वो अपने प्रोग्राम मकाला पढ़ेंगे। उसके बाद जोहर की नमाज के बाद बज़्म कहकशां के तहत एक मनक़बती तरही मुशायरा होगा, जिसकी तरह है हर तरफ फैली हुई है रोशनी दरवेश की, हर तरफ फैली हुई है रोशनी दरवेश की। इसी मिसरे पर सारे शोराए कराम अपना अपना कलाम पढ़ेंगे। उसके बाद असर के बाद कुल होगा, तकरीर होगी। मगरिब की नमाज के बाद हम यहाँ से अपनी खानकाह से अपने मुरीदों मुतक़िदों के साथ चादर लेकर मज़ार अक़दस पे जाके गुलपोशी करेंगे, कुल करेंगे और वापस आ जाएंगे। आम लंगर का एहतमाम रहेगा दोनों दिन, 10 को भी और 11 को भी। उसके बाद यहाँ महफिल समा होगी जो देर रात तक चलती रहेगी। यही प्रोग्राम है मेरा और हर साल इसी तरह से प्रोग्राम होता है। आवाम को क्या गुजारिश करना चाहेंगे? जी, आवाम को क्या गुजारिश? आवाम को इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये वो दरबार है जहाँ कहीं किसी का मामला हल नहीं होता है, वो मखदूम शाह दरवेश की बारगाह में होता है। चाहे किसी के यहाँ जाए, किसी खानकाह में जाए, कहीं जाए, लेकिन करते तो वही हैं, होता उन्हीं की निगाह से है और कोई दूसरी निगाह का इसमें कोई काम नहीं है। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल होकर फ़ायदा उठाइए, उन बुज़ुर्ग से भी फ़ायदा उठाइए और सजादगान से भी फ़ायदा उठाइए। ये नुकसानदेह नहीं है, यहाँ की हाज़िरी कभी नुकसान नहीं कर सकती है, हमेशा फ़ायदा देगी और फ़ायदा देती है। ये उन्होंने मस्जिद की तामीर कराई, दीन का काम किया और दुनियावी काम ये किया कि आपके सामने है हर मज़हब व मिल्लत के लोग, हर फ़िरक़े के लोग आपके यहाँ हाजिर होते हैं, अपना दुख तकलीफ़ बताते हैं और उनको फ़ायदा होता है। तभी तो भीड़ है, फ़ायदा होता है तभी तो लोग आते हैं, सबको फ़ायदा पहुँचता है।
عقیدت صحیح ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس صحیح یقین ہے، صحیح عقیدت ہے، تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا، اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. یہ قومی یکجہتی کا ایک علمبردار ہے مخدوم شاہ درویش. یہاں کوئی مت بھید نہیں ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. ہر مذہب کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ، ہر عقیدے کے لوگ، 50 تو فرقہ ہے ہم لوگ کیا بھی سب جگہ ہے، لیکن اس بارگاہ میں سارے لوگ حاضر ہوتے ہیں اور شمولیت کرتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے.